हेलो डियर गाइज, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। आप फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं क्लास 8th का और इसके बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि तुमने वो सारे लेक्चर को कवर कर लिया होगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे आखिरी लेक्चर है और समझो कि ये आखिरी लेक्चर में आप जो है ना, जो आखिरी एक्सरसाइज है उसके पूरी की पूरी थ्योरीज पढ़ने वाले हो। फिर जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर फैक्टराइजेशन खत्म। तो हम क्या करने वाले हैं कि अभी जो जो चीज़ एक्सरसाइज 14.4 को बनाने में तुम्हें थ्योरी की ज़रूरत है, तुम्हें ज्ञान चाहिए, वो सारा का सारा हम तुम्हें देने वाले हैं। तो इसमें हम कई सारे टास्क करेंगे और वो पता है तुम्हें पूरी की पूरी जो है ना एरर पे डिपेंड है। यहाँ पे तुम्हें एरर फाइंड करना है। कैन यू फाइंड द एरर, तुम्हें एरर पता कर लेना है। अगर तुम फैक्टराइजेशन अभी तक पढ़ लिए हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी एरर्स के बारे में पता होगा। जैसे कि हम सॉल्व करते जा रहे हैं तो तुम्हें पकड़ना है कि कहाँ पे सर आपने गलती कर दिया। ठीक है, तो चलो हम आप ही की किताबों से हम एग्जाम्पल को ले लेते हैं और जिसमें सबसे पहला जो टास्क है वो आपका बेटा टास्क फर्स्ट है। अब ये देखो टास्क फर्स्ट में क्या है कि इस पहले टास्क में आपकी किताबों में दिया हुआ है 3x प्लस x प्लस 5x, 3x और प्लस x और प्लस 5x प्लस x और प्लस 5x इज इक्वल्स टू 72 है। अब देखो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पे 3x प्लस x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 72 है। अब इसको आपको सॉल्व करना है और आपकी जो किताबों में सॉल्व किया हुआ है वो एग्जैक्टली इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है बेटा। तो 5 और 3 को ऐड कर लिया तो कितने हो गए, 8x इज इक्वल्स टू कितने हो गए, 72 हो गए। और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर जाकर के क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 8 9 72, इसका मतलब कि x इज इक्वल्स टू 9 आ गया। अच्छा, तो क्या तुम्हें गलती पकड़ में आया कि यहाँ पे गलती कहाँ पे हो गई? अरे पकड़ लिए। तो तुम यहाँ पे ध्यान देना कि सर आपने इस 3 और इस 5 को तो ऐड कर लिया, तो यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं तो इसीलिए तो मैंने ऐड नहीं किया। कोई बच्चा जो सॉल्व कर रहा था वो इसको छोड़ दिया, तो नहीं। यहाँ पे ये बताने वाली चीज़ है, तुम्हें ये गलती पकड़ना है कि देखिए सर यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इस वाले टर्म का वो कोफिशिएंट 1 है, जो 1 जनरली हम लोग लिखते नहीं हैं और यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये कैसे सॉल्व होता, तो 3 और 1 4 और 4 और 5 9 बेटा। एग्जैक्टली 9x इज इक्वल्स टू क्या आता, 72 आता और x की जो वैल्यू निकल करके आती वो 72/9 निकल करके आती। और जब इसको तुम सॉल्व करते कैंसिल करते तो आपका x का वैल्यू जो है वो 8 निकल करके आता। बट यहाँ पे क्या निकल करके आया है, 9 निकल करके आया है, जो गलत है। तो यहाँ ये वाले टास्क से आप इतना चीज सीख चुके हैं कि किसी भी टर्म में अगर पहले कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखी हुई है तो एग्जैक्टली 1 है, जिसको हम ऐड करते समय शामिल कर लेंगे। तो ये थी आपकी टास्क नंबर 1। अब हम चलते हैं टास्क नंबर 2 पे। अब ये जो टास्क 2 है ना, अब टास्क 2 में देखना, ध्यान से देखना कि क्या कह रहा है। आपके टास्क 2 में है एक अप्पू नाम का बच्चा है और वो x इज इक्वल्स टू -3 को कैसे सॉल्व करता है। यहाँ पे बेटा वो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इधर 5 रख दिया और इधर भी क्या कर दिया, 5 रख दिया बेटा। यानी -3 के पहले 5 रख दिया और x के पहले 5 रख दिया। अब वो आगे बढ़ता है और वो इस तरीके से जाता है 5x इज इक्वल्स टू 5 - 3 तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएंगे। यानी कि आपको x की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, तो 2/5 हो गई। एग्जैक्टली यही है, यानी 5x की वैल्यू जो है वो आपको 2 आ गई। तो यहाँ पे ज़रा तुम बताना कि ये क्या ऐसे कर सकते हैं? यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर सकते। जब आप सर मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस बताया गया है, आपको यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा। एक्चुअली ये कैसे सॉल्व होता है पता है, जैसे कि x इज इक्वल्स टू -3 है तो आप इसके पहले अगर 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बेटा 5 को x को ब्रैकेट में रख लो, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी -3 को ब्रैकेट में रख लो। अब 5 तुम करो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 5x इज इक्वल्स टू -15 ये कहा जा सकता था। तो एग्जैक्टली इस तरीके से चीजें आगे बढ़ सकती है, बट ऐसे नहीं बढ़ सकता। ये आपका एरर वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, बट ये आपका करेक्ट पोर्शन है। आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। हाँ, फिर x की वैल्यू आप जाओ निकाल लो, क्या हो जाएगा 15/5 यानी कि -3 आने वाला है,
यहाँ पे -3 आने वाला है, तो वही देखो ना x की वैल्यू -3 आने वाला है। तो यहाँ पे फाइनली ये बताया गया कि ब्रैकेट आपको देना पड़ेगा। अब जो आपका टास्क 3 है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, एक नम्रता है और एक सलमा है, और इन दोनों के बीच में कई सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और उन सारे क्वेश्चंस को इनको क्या करना होता है कि एरर फाइंड करना होता है, दैट मीन्स के सॉल्व करना होता है। तो किसी एक बच्चे ने उसमें गलत सॉल्व कर रखा होगा और किसी एक ने उसमें सही सॉल्व कर रखा होगा, और आप बनने वाले हो इन सब के मास्टर। तुम्हें ये पता करना है कि इसमें कौन बच्चा सही सॉल्व किया है और कौन बच्चा गलत सॉल्व किया है। अब यहाँ पे टास्क 4 में जो सबसे पहला टास्क 3 है, अब इस टास्क 3 में जो सबसे पहला है, यहाँ पे मैं दोनों का नाम दे देता हूँ। एक है नम्रता, ठीक है, और जो दूसरा है वो है सलमा, ठीक है। अब देखो, एक नम्रता नाम की बच्ची है और एक सलमा नाम की बच्ची, इन दोनों को टास्क दिया जाता है। सबसे पहला टास्क क्या दिया जाता है, तो 3 × x - 4, 3 × x - 4 इसे सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, और यहाँ पे 3 × x - 4 बेटा इसको भी सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। नम्रता क्या करती है कि वो 3 को x से मल्टीप्लाई कर ली, तो यहाँ पे 3x हो गया, और माइनस लिख करके अब वो 4 लिख दी बेटा, ये सही है। या फिर सलमा क्या करती है कि 3 को x से मल्टीप्लाई करके 3x बनाई, और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस लिखे, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई की तो 12 आ गया। अब बताओ, तुम ही बताओ कि इसमें कौन सही है, सलमा सही है या नम्रता सही है। तो तुम कहोगे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ सलमा सही जा रही है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ देखिए, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई है 3, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सबसे मल्टीप्लाई करना है 3 को। तो यहाँ पे क्या है ना कि x के साथ तो नम्रता मल्टीप्लाई करके 3x लिख दे रही है, बट -4 को एज इट इज उतार दे रही है। तो ऐसा नहीं है, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। तो यहाँ तुम्हें एरर पता चल गया, और एरर से तुम क्या सीखे कि टर्म जितने भी होंगे ब्रैकेट के अंदर उन सब का मल्टीप्लाई होगा किससे, तो बाहर वाले नंबर से, कोफिशिएंट से। अच्छा चलो, एक सेकेंड, टास्क उसको ये दिया जाता है, जो सेकेंड टास्क है वो है 2x² को सॉल्व करना है, ठीक है, 2x का होल स्क्वायर है। अब नम्रता क्या करती है ना कि यहाँ पे 2 को 2 लिख लेती है, और x का स्क्वायर करने पे वो x² आ जाता है, और सलमा को भी वही क्वेश्चन दिया जाता है 2x का होल स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए। तो सलमा क्या करती है, 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, और x का स्क्वायर x² हो जाता है। अब तुम बताओ, तुम जज हो, तुम यहाँ पे जजमेंट करो कि इसमें कौन बड़ी है और कौन दोषी पाई गई है। तो तुम कहोगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली सलमा सही जा रही है, क्योंकि ब्रैकेट है और पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करना है, इसका मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 लिखा जाएगा, x का स्क्वायर x² लिखा जाएगा। बट यहाँ नम्रता गलती कर रही है। क्या गलती कर रही है कि x का स्क्वायर तो कर रही है बट 2 का स्क्वायर नहीं कर रही है। अच्छा चलो, यहाँ पे एक और तीसरा टास्क है, इन्हीं लोगों को दिया जाता है, वो है 2a - 3 और इंटू में a+2, यहाँ पे a+2 है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नम्रता क्या करती है ना कि 2a - 3 को मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, तो a+2 से करना है। तो ये करते 2a को a से करोगे तो 2a² हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, और 3 को 2 से करोगे तो 6 हो जाएगा। बस ये इतना सा लिखती है। अब इसको सलमा को भी ये काम दिया गया है, 2a - 3 और इंटू में a+2 दिया गया है। तो एग्जैक्टली अब ये क्या करती है कि पहले 2a को a से मल्टीप्लाई करती है, तो कितना हो जाता है, 2a² हो जाता है। फिर 2a को 2 से मल्टीप्लाई करती है तो प्लस 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 4a होता है। अब -3 को फिर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 को a से करती है तो -3a होता है, और माइनस प्लस माइनस 3 2 6 होता है। फाइनली वो सॉल्व करके ये बताती है कि 2a² और यहाँ पे प्लस a और -6 इतना होगा। तो यहाँ पे अब कौन सही है, तो इस केसेस में भी सलमा सही है। वो क्यों, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है ना, 2a को a वाले से मल्टीप्लाई किया और 2 से छोड़ दिया,
जबकि होना ये चाहिए था कि इस वाले टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, फिर -3 को भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया जाए, होना ऐसा चाहिए था, बट इसने किया नहीं। तो इस वाले केस में भी सलमा को बड़े किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर में ये कह रहा है कि x + 8 का होल स्क्वायर करना है, x + 8 का होल स्क्वायर करना है। तो अब नम्रता क्या करती है, ये हमेशा बेवकूफ़ी वाला काम कर देती है। ठीक है, अब ये क्या करती है कि x का स्क्वायर कर देती है, क्योंकि उसको पहले से पता है कि किसी भी टर्म का होल स्क्वायर है तो सबका हमें स्क्वायर करनी है। तो वो यहाँ पे क्या करती है कि x का स्क्वायर कर करके वो x स्क्वायर ला देती है और प्लस लिखती है 8 का स्क्वायर कर करके वो 64 ला देती है। बोलते हैं सर ये रहा आंसर। ठीक है, बट सलमा क्या है ना कि थोड़ी चालाक है, वो चीज़ों को अच्छे से करती है। और वो कैसी चालाक है, तो एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा, हाँ तुम्हारे जैसा वो बिल्कुल चालाक है। वो इसको ऐसे सॉल्व करती है कि x + 8 का होल स्क्वायर है ना, तो ये a + b के होल स्क्वायर में ब्रेक कर देती है, क्योंकि देखती है यहाँ तो फॉर्मूला फिट हो रहा है। तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, इट मीन्स के 8 स्क्वायर, आप प्लस 2ab कर लेती है, तो 2a के जगह लिखती है x और b के जगह क्या लिखती है 8 लिखती है, उसको आ जाता है x स्क्वायर प्लस 64 और प्लस 8 × 16x। एग्जैक्टली सही है। ये इस केसेस में भी सलमा का ये वाला आंसर सही हो गया, बट क्या हुआ ना कि नम्रता का ये वाला आंसर गलत हो गया। अच्छा, उसको एक और टास्क दिया जाता है, और एक और टास्क ये दिया जाता है कि x - 5 का होल स्क्वायर है। ठीक वही काम करती है वो कि इसका x स्क्वायर कर देती है, माइनस की जगह माइनस लिखती है और 5 का स्क्वायर करने वो 25 लिख देती है। ठीक है, इतना कर देती है। अच्छा, अब ये सलमा क्या करती है ना कि ये x - 5 का होल स्क्वायर है, तो ये इसको a - b के होल स्क्वायर में ब्रेक करती है। तो अब x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा और प्लस b स्क्वायर, b के जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक ना, उसके बाद -2ab करना है, तो -2 a के जगह यहाँ पे x लिखेंगे और b के जगह क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 25 और -5 × 10x आता है। तो यहाँ से इतनी सारे कंक्लूजन से आपको क्या पता चला, ये पता चला कि अगर ब्रैकेट होगा यहाँ पे तो पूरे में हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसमें एक ही में कर रही है गलत है, वो सही है। ठीक है, और अगर पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर होगा तो इसमें जो भी टर्म है, जो भी कोफिशिएंट है, उन सब का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे क्या है ना बेटा, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई वाले केसेस दे दिए कि पहले एक टर्म से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे टर्म से भी दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली आपका ये वाला यहाँ पे आंसर हुआ। अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला फिट होने वाला है तो फॉर्मूला फिट करेंगे। यहाँ a - b का होल स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपके नम्रता और सलमा के पास क्वेश्चन आता गया और वो सॉल्व करती गई, और तुम्हारे पास भी ये क्वेश्चन था, तुम भी सॉल्व कर रहे थे, मुझे पता है, और तुम चीज़ों को आइडेंटिफाई भी कर रहे थे कहाँ एरर है। और यही तो इसका मेन गेम है। जब तुम एरर पकड़ना सीख गए कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, तो तुम समझो कि उस पूरे के पूरे चैप्टर में मास्टर बन गए। अब तुम किसी को पढ़ा भी सकते हो, अपने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने जो भाई हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, उसको बैठाओगे, आओ आओ भाई मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ठीक है, और किसी भी तरीके से पकड़ करके ले आओगे और उसको पूरी की पूरी चैप्टर समझा दोगे। ठीक है, अब ये तो हो गई नम्रता एंड सलमा की कहानी। अब क्या है ना कि एक और टास्क है आपके पास, तो हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ये जो अब अगला है वो है टास्क 4, क्योंकि हम लोगों ने 3 टास्क को कंप्लीट कर लिया है। अब इस चौथे टास्क में देखो, चौथे टास्क में क्या है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, जो जोसेफ नाम का बच्चा है वो क्या करता है, a + 5 को अगर 5 से डिवाइड देनी हो तो वो फटाफट ये करता है, ओए यहाँ पे 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया a + 1। ठीक है, ऐसे वो ये करने वाला है बेटा जोसेफ। ठीक है, जोसेफ नाम का बच्चा इस तरीके का कारनामा करता है। अच्छा, एक आगे है, उसकी एक फ्रेंड है शिरीष। ठीक है, और वो शिरीष क्या करती है या करता है, जो भी है तुम समझ लेना। ये जो शिरीष है वो कुछ ऐसा काम होता है उसके साथ कि a + 5/5 है, तो उसको ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा केवल a, तो वो केवल a लिख करके छोड़ देती है।
उसके बाद उसके एक और फ्रेंड है सुमन, और ये सुमन भैया क्या करते हैं, गौर से देखिएगा, ये सुमन करता है क्या है कि a+5 को मेरे को 5 से डिवाइड देनी है, तो वो पहले a में 5 से डिवाइड दे लेता है, उसके बाद प्लस के जगह प्लस लिखता है और फिर 5 में 5 से डिवाइड देता है और फाइनल आंसर बताता है कि ये a/5 और प्लस में अब ये कट कर करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली तुम्हें बताना है कि इसमें जोसेफ, शिरीष और सुमन में कौन राइट है, कौन सही आंसर बताया है या कौन सही आंसर किया है। तो तुम फाइनली गौर करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे जो सुमन है इसके जो आंसर हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, करेक्ट इसलिए करेक्ट हैं, इसलिए सही हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि ऊपर जितने भी टर्म थे उन सब में 5 से डिवाइड दे दिया है। ये देखो कितनी बेवकूफ़ी सी बात है कि 5 को 5 से 5 1 5 5 यहाँ पे कर कर करके a+1 लिख दिया है। बेटा यहाँ पे प्लस है तो हम इसको नहीं इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। अब उसी तरीके से कि यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जो आप कैंसिल कर रहे हो तो इस तरीके से कैंसिल नहीं होता बेटा। यहाँ पे कि 5 से 5 उड़ गया, क्या बचा, केवल और केवल a बचा तो हम a लिख दिए। तो ऐसा भी नहीं होता है, आपको क्या है ना कि हर एक टर्म को अलग अलग नंबर से डिवाइड देना पड़ेगा। तो ये तो थी जोसेफ, शिरीष और सुमन की कहानी। अभी तक हम लोगों ने 4 टास्क को कंप्लीट किया और इन 4 टास्क में हर एक जगह अलग अलग हम लोगों ने एरर निकाला और इन एरर को निकालने के बाद मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई कि कैसे हम स्क्वायर करते हैं, कैसे हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, कैसे हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे हम किसी फार्मूला को यूज़ करते हैं। ये सभी की सभी चीज़ आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। अब इसके बाद देखो एक बहुत ही अच्छा फैक्ट फन जो आपके किताबों में भी दिया हुआ है और उस बेवकूफ़ी पे तुम्हें बहुत हंसी आएगी। अरे ये बेवकूफ़ वाला चैप्टर ही है, इसमें हर जगह बच्चे बेवकूफ़ी कर रहे हैं, उसके बेवकूफ़ी बताओ, तुम वो कैसे तुमको बेवकूफ़ बना रहा है उसको बताओ, या फिर वो खुद बेवकूफ़ बन के सॉल्व कर रहा है। तो इन सब चीज़ों में हमारे पास जो है वो एक इस तरीके का है कि 64/16। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका क्या आंसर होगा तो तुम कहोगे कि सर ऐसी बात है, इसका आंसर आपको चाहिए। रुकिए मैं बताता हूँ। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ऊपर न्यूमरेटर में 4 बचा और नीचे डिवाइड में 1 बचा, इज इक्वल्स टू यानी सर 4 आएगा। ठीक है, तो बच्चे तुमको 4 दिया जाएगा अगर इस तरीके से तुम काम करोगे तो। ठीक है, ऐसे नहीं किया करते क्या है ना कि यहाँ आप 6 को जो 6 कैंसिल कर रहे हो ये तो सबसे बेवकूफ़ी वाला काम हो गया, हालांकि आंसर तो 4 ही आएगा। तुम कहे जा रहे हो कि ऐसे होगा, अरे तुम नहीं कर रहे, मान लेते तुम्हारे कोई एक बेवकूफ़ फ्रेंड कह रहा है, अब वो तुम्हारे फ्रेंड है उसको मैंने बेवकूफ़ कह दिया तो ये तो फिर भला कैसे हो सकता है। चलो तुम्हारे एक बहुत ही प्रिय मित्र हैं जो इस तरीके से कहानी को कह रहे थे, तो क्या ये सही है, क्या तुम इससे राज़ी हो, हाँ सहमत हो? तो कहोगे नहीं एग्जैक्टली सर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे होना ये चाहिए था कि 64/16 है ना, तो देखिए 64 में एक फैक्टर 16 है तो 16 × 4 64 हो जाएगा और डिवाइड में हम 16 करेंगे। अब 16 से 16 कैंसिल होकर के 4/1 एग्जैक्टली यहाँ पे 4 आएगा। तो ये कहानी कहना बिल्कुल सही था, बट इस तरीके से ये कहना आपका गलत है और ये कहना सही है। हम ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते, यहाँ पे 6 के फैक्टर में ये 16 ब्रेक नहीं होगा। आपको यहाँ पे देखना होगा कि 64 भी 6 के फैक्टर में ब्रेक नहीं होने वाला है, हाँ 64 16 के फैक्टर में ब्रेक होगा। तो हम इस तरीके से कहानी कहेंगे। उसी तरीके से अगर मैं इसको और बढ़ा चढ़ा करके मैं बता दूं कि इस तरीके से हो 1 6 6 हो तो तुम क्या ऐसे करने चलोगे, 1 6 से 1 6 कैंसिल, 1 6 से 1 6 कैंसिल, फिर हमारा 4/1 आ जाएगा। या और मैं तुमको ऐसे बता दूं 6 6 6 और 4 है और यहाँ 1 6 6 6 है, तो आप क्या करो 1 2 3 1 2 3 यानी कि फिर हमारा 4/1 आ गया, इसका मतलब कि 4 आएगा। तो ये सब पूरे के पूरे जो प्रोसेस है ना बेटा, ये सब के सब आपके गलत हैं, इस तरीके से नहीं कर सकते। ये आपके पूरे के पूरे नंबर से ना कि मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई नहीं है। हाँ अगर मल्टीप्लाई होते हैं ना तो तुम कैंसिल कर देते, जैसे कि देखो 64/16 है, यहाँ पे 6 × 4 लिखा होता और डिवाइड में 1 × 4 लिखा होता। अब आप इसको डिवाइड कर देते
एग्जैक्टली यहाँ पे 16 था ना बेटा, तो यहाँ पे 16 करो ना, देखो ना यहाँ पे 16 करोगे तो अब इस 6 से 6 को डिवाइड दे देते तो आ जाता आपका 4/1, यानी कि आप 4 कर। ये चीज़ है आपकी सही है, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम्हें क्या है ना कि ये पूरी की पूरी जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ चुकी है, और इसके बाद में तुम जो भी एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज को करने बैठो और देखना एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे नहीं बनेगा। हालांकि इसके एक्सरसाइज का मैं करा दूंगा डिस्कशन, और उसको डिस्कशन करा करके उसके लिंक में उस पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी अपने हैंड रिटन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के तुम देख लोगे। तो आज की कहानी यहीं तक। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक किए और उस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश की, और यही मिस्टेक आगे चल करके तुम्हें सुधार देगा। तो इसीलिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो करना है वो कीजिए, बट हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई करते रहिए। और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर रेकमेंड करना अगर सच में सही लग रहा है तो, कि ऐसा लग रहा है कि सर मेरे को समझा पा रहे हैं और सर की जो कंटेंट है वो मेरे लिए हेल्पफुल है, तब तो आप भैया एकदम से हमारे साथ जुड़े रहो। चलो, तो आपकी इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस और इंट्रोडक्टिव वीडियोस आती रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज की क्लास यहीं तक, फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी कब? तो नेक्स्ट लेक्चर में।